We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. की तरफ से जंग में शामिल होने के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। सवाल रूस और चीन का भी है। क्या रूस और चीन इस जंग में ईरान का खुलकर समर्थन करेंगे? क्या जिनपिंग और पुतिन ट्रंप और नेतन्याहू को सीधी चुनौती देने का रिस्क लेंगे? दिन रात दो मुल्कों में उठ रहा है जंग का बवंडर। जंग की आग में जल रहे हैं दो मुल्क। मिडिल ईस्ट की जंग में हर दिन कुछ बड़ा हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले का दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने तेल अवीव में मिसाइल से मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ये वीडियो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत का एहसास करवा रहा है। हर तरफ आग और धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। वहीं इजराइल लगातार ईरान में मिलिट्री ठिकाने को तबाह कर रहा है। ये वीडियो ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड को तबाह करने का है। ये ऐसी खौफनाक जंग है जिसमें दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। क्या इजराइल ईरान जंग के जरिए महाशक्तियों की टक्कर होगी? रूस और चीन ईरान का किस हद तक साथ देंगे? धीरे धीरे अमेरिका के तेवर साफ नजर आने लगे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है। अमेरिका जंग में उतरने का संकेत दे रहा है। वहीं रूस के साथ रिश्तों को लेकर ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान की संसद ने रूस के साथ सामरिक समझौते को मंजूरी दे दी है। इस साल 17 जनवरी को रूस और ईरान के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत रूस और ईरान सैन्य सहयोग को मजबूत करेंगे। जाहिर है जंग के बीच इस समझौते की अहमियत मायने रखती है। सवाल है कि रूस किस तरह इस हालात में ईरान की सहायता कर सकता है। ईरान ने यदि आप देखें तो रूस की जब यूक्रेन से लड़ाई हुई तो उनको शाहिद कामिकाज़े ड्रोन दिया, फतह 360 मिसाइल भी दिया, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन रही होगी कि रूस मुझे कुछ दे। लेकिन रूस की अपनी प्रॉब्लम है, अपनी लड़ाई चल रही है। उसके अलावा उनके इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इस जंग में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह पंगु नजर आ रहा है। क्या ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर सकता है रूस? वैसे इस जंग में मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने इजरायली हमले की निंदा की है। क्या इजराइल ईरान जंग पर मजहबी मोर्चाबंदी संभव है? ईरान की तरफ से इस जंग को यहूदी बनाम इस्लाम का युद्ध बताने की कोशिश हो रही है। ईरान पाकिस्तान समेत दूसरे मुस्लिम देशों के सहयोग पर आभार जता रहा है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की अपील कर रहा है। इस जंग को लेकर चीन का रुख भी बेहद अहम है। चीन इस जंग के लिए इजराइल की आलोचना कर चुका है। ईरान में चीन का निवेश भी बहुत बड़ा है। चीन और ईरान के बीच 400 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है। चीन अपनी जरूरत का 90% तेल ईरान से ही आयात करता है। ईरान के हथियारों के लिए चिप चीन मुहैया करवाता है।
जाहिर है इस जंग में चीन का बहुत कुछ दांव पर है। चीन ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की आलोचना कर रहा है। चीन का आरोप है कि ट्रंप जंग की आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि इस जंग में चीन क्या भूमिका निभाएगा? क्या चीन ईरान की खुलकर सैन्य मदद करेगा? इस जंग से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब वक्त बीतने के साथ मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।